हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है 1 + 0.1 + 0.01 + 0.001 सबको जोड़ना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 1। अब इसमें जोड़ना है 0.1, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.1। अब क्या करेंगे, पॉइंट के सामने पॉइंट देंगे 0.01, फिर है 0.001, तो 0.001। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे तो 1 1 1, पॉइंट के सामने पॉइंट देंगे 1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.111, यानी कि ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 + 33 + 333 + 3.33, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3। अब इसमें जोड़ना है 33, अब है 333 और यहाँ पर है 3.33, तो 3 को सबसे लास्ट में रखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 0.33। अब सबको जोड़ लेते हैं 3 3 दशमलव 3 3 6 3 9 3 12 का 2 हाथ में 1, 3 3 6 और 1 7 3, तो इसका आंसर हो गया 372.33, यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 0.6 + 0.66 + 0.066 + 6.606 सबको जोड़ना है। तो पहले लिख लेते हैं 0.6, अब इसमें जोड़ना है 0.66, तो दशमलव के सामने दशमलव को रखेंगे 0.066, अब है 6.606। हमेशा याद रखना है कि दशमलव के सामने दशमलव होना चाहिए। 6 और 6 12 का 2 हाथ में 1, 6 6 12 और 1 13 का 3 हाथ में 1, 6 6 12 6 18 और 1 19 का 9 हाथ में 1, यहाँ पर पॉइंट दे देंगे 6 और 1 7। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 7.932, यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 + 4.44 + 44.4 + 4.04 + 444 सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 4, इसके बाद है 4.44, तो 4.44, दशमलव के सामने दशमलव को लिखेंगे 44.4, तो 44.4, उसके बाद है 4.04, फिर कितना है 444। अब सबको क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे 4 4 8, 4 और 4 8, 4 4 8 4 12, 4 16 4 20 का 0 हाथ में 2, 4 4 8 2 10 का 0 हाथ में 1, 4 और 1 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 500.88, यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 + 33.3 + 3.03 + 333, 3 इसमें जोड़ना है 33.3, तो 33.3, अब है 3.03, तो दशमलव के सामने दशमलव को रखना है। इधर कितना है 3 और इधर 03, 333। अब सबको जोड़ लेते हैं 3 3.3 3 6 3 9 3 12, 12 का 2 हाथ में 1, 3 3 6 और 1 7 3, तो कितना हो गया 372.33। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 9.75 + 25.88 + व्हाट बराबर 41.18, तो यहाँ पर कितना है 9.75 + 25.88 + व्हाट के जगह हम लिख लेते हैं x बराबर 41.18। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेंगे, 8 और 5 13, 13 का 3 हाथ में 1, 8 7 15 और 1 16 का 6 हाथ में 1। अब यहाँ पर दशमलव, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 9 और 5 14, 14 और 1 15 का 5 हाथ में 1, 2 और 1 3, तो कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ने पर 35.63 जोड़ x बराबर कितना है 41.18। अब क्या करेंगे, x बराबर 41.18 माइनस 35.63 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -35.63।
अब हमें क्या करना है, 41.18 में से घटा लेना है 35.63। तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, 1 में से 6 घटाना है, तो 11 में से 6 घटाएंगे 5 दशमलव, यहाँ पर क्या बचा हुआ है 0, तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, तो कितना आ जाएगा 5.55। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 617 जोड़ 6.017 जोड़ 0.617 जोड़ 6.0017। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 617। अब इसमें जोड़ना है 6.017। अब दशमलव के सामने दशमलव को रखेंगे 0.617, 6.0017। अब सबको जोड़ लेते हैं 7 7 7 14, 1 15 का 5, हाथ में 1 1 1 2 और 1 3, 6 7 6 13 13 और 6 19 का 9, हाथ में 1, तो 1 और 1 2 6, तो कितना हो गया 629.6357। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 792.02 जोड़ 101.32 माइनस 306.76। तो यहाँ पर कितना है 792.02, इसमें जोड़ना कितना है 101.32 और घटाना है 306.76। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4, 3 और 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा 3, दशमलव 1 और 2 3, 0 और 9, तो क्या आ जाएगा 9, 7 और 1 8, तो 893.34। अब इसमें से घटाना कितना है 306.76। दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक है, तो 4 में से 6 घटाना है, तो 14 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा 8। अब यहाँ पर कितना बच रहा है 2, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 दशमलव, यहाँ पर कितना बच रहा है 2, तो 12 में से 6 घटाएंगे 6, यहाँ पर कितना बच रहा है 8, 8 में से 0 घटाएंगे 8, और 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 586.58, यानी कि ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 16.7 जोड़ 12.38 माइनस वाट बराबर 10.09। तो यहाँ पर कितना है 16.7 जोड़ 12.38 माइनस वाट, वाट के जगह हम लिख लेते हैं x बराबर 10.09। अब दोनों को जोड़ लेते हैं 16.7 अब जोड़ 12.38, तो यहाँ पर कितना है 16.7, इसमें जोड़ना कितना है 12.38, तो 8 7 3 10 का 0, हाथ में 1 6 2 8 और 1 9, 1 और 1 2, तो कितना आ जाएगा 29.08। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 29.08 माइनस x बराबर 10.09। तो 29.08 इधर है 10.09, तो इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 10.09 बराबर माइनस x को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो प्लस x। अब क्या करना है 29.08 में से 10.09 घटा देना है, तो 29.08 इसमें से घटा देते हैं 10.09, तो 18 में से 9 घटाएंगे 9, यहाँ पर कितना बचेगा 9, 8, 2 में से 1 घटाएंगे 1, यानी कि 18.99। तो x बराबर कितना हो जाएगा 18.99। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 832.58 माइनस 242.31 बराबर 779.84 माइनस वाट। तो यहाँ पर 832.58 में से घटाना किसको है 242.31 बराबर 779.84 माइनस वाट है, तो वाट के जगह हम लिख लेते हैं x। अब क्या करेंगे 832.58 में से घटा लेते हैं 242.31, तो 832.58 इसमें से घटाएंगे कितना 242.31,
तो 8 में से 1 घटाएंगे 7, 5 में से 3 घटाएंगे 2, दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 13 में से 4 घटाएंगे 9, यहाँ पर बच रहा है 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, यानी कि 590.27। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 590.27 बराबर 779.84 माइनस एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इधर माइनस एक्स है, माइनस एक्स को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स बराबर 779.84 माइनस 590.27 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 590.27। अब क्या करेंगे, 779.84 इसमें से घटा लेंगे 590.27, तो 14 में से 7 घटाएंगे 7, यहाँ पर बच रहा है 7, तो 7 में से 2 घटाएंगे 5.9, 17 में से 9 घटाएंगे 8, यहाँ पर बच रहा है 6, तो 6 में से 5 घटाएंगे 1, तो 189.57। तो x बराबर कितना हो गया, 189.57। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वाट माइनस 7328.96 बराबर 5169.38। तो यहाँ पर वाट के जगह हम रखेंगे x, तो x माइनस 7328.96 बराबर कितना है, 5169.38। तो अब x बराबर कितना हो जाएगा, दूसरे तरफ है 5169.38 और माइनस 7328.96 को दूसरे तरफ ले जाएंगे, इस तरफ माइनस है तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, प्लस 7328.96। तो अब x बराबर कितना हो जाएगा, 5169.38 और इसमें जोड़ देना है 7328.96। तो दोनों को जोड़ लेते हैं, 5169.38 इसमें जोड़ना है कितना है, 7328.96। तो 8 6 14 का 4 हाथ में 1, 9 3 12 1 13 का 3 हाथ में 1, 8 9 17 और 1 18 का 8 हाथ में 1, 6 2 8 और 1 9, 3 1 4, 7 5 12, तो 12,498.34। तो x का मान कितना हो गया, 12,498.34। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 416.08 माइनस 107.19 माइनस 9.9। तो इसमें क्या करना है, 416.08 में से पहले घटाना है 107.19। तो चलिए घटा लेते हैं, 4116.08 इसमें से घटाना है 107.19। तो 18 में से 9 घटाएंगे 9, 9 में से 1 घटाएंगे 8 दशमलव, यहाँ पर बच रहा है 5, तो 15 में से 7 घटाएंगे 8, 0, 4 में से 1 घटाएंगे 3, तो यहाँ पर कितना बच रहा है, 308.89। अब इसमें से घटाना है फिर कितना, 9.9, दशमलव के सामने दशमलव रखेंगे तो यहाँ पर कितना बच रहा है, 9। 18 में से 9 घटाएंगे तो 9, यहाँ पर कितना है 7, तो 17 में से 9 घटाएंगे 8, यहाँ पर क्या बचेगा 9 2, तो 298.99। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 512.02 माइनस 219.5 माइनस 89.82। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 512.02 इसमें से घटा लेंगे 219.5, तो 512.02 इसमें से घटाएंगे कितना, 219.5, दशमलव के सामने दशमलव होना चाहिए। अब यहाँ पर बचेगा 2, 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ पर कितना बच रहा है 1, तो 11 में से 9 घटाएंगे 2, यहाँ पर क्या बच रहा है 0, तो 10 में से 1 घटाएंगे 9, यहाँ पर बच रहा है 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, तो कितना आ रहा है 292.52। अब इसमें से घटाना है 89.82, 89.82, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है 1, तो 11 में से 9 घटाएंगे तो 2, 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0,
2, तो 202.70। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। $365.089 माइनस वाट प्लस 89.72 बराबर है 302.35। तो 365.089 माइनस वाट है, यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस एक्स प्लस 89.72 बराबर 302.35। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 365.089 और 89.72 दोनों को जोड़ लेंगे। तो 365.089 इसमें जोड़ना कितना है 89.72। तो दशमलव के सामने दशमलव रखेंगे, इस तरफ कितना है 89 और इस तरफ कितना है 72। अब जोड़ लेते हैं 9, 8 और 2 10, 7 और 1 8, दशमलव के सामने दशमलव देना है। 9 5 14 का 4 हाथ में 1, 8 6 14 और 1 15 का 5 हाथ में 1, 3 और 1 4। तो इधर कितना हो रहा है 454.809 माइनस एक्स बराबर कितना है 302.35। अब क्या करते हैं, इधर है 454.809 और दूसरे तरफ है प्लस 302.35। तो इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 302.35 बराबर माइनस एक्स को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स। अब दोनों को घटा लेते हैं, 454.809 इसमें से घटा लेते हैं 302.35, तो 302.35। तो यहाँ पर क्या बचेगा 9, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, यहाँ पर क्या बचा हुआ है 7, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 5 और 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो कितना हो जाएगा 152.459। तो x बराबर कितना हो गया 152.459। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 3.75 जोड़ 2.832 माइनस 1.001 प्लस 1.803। तो इस तरह के प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी प्लस वाला हो सबको एक साथ जोड़ लेंगे और माइनस वाला को एक साथ जोड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को फिर घटा लेंगे। तो प्लस वाला को एक साथ जोड़ लेते हैं 3.75, उसके बाद है 2.832 और फिर है यहाँ पर 1.803। तो तीनों को जोड़ लेते हैं, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 7 15, 15 और 8 23, 23 का 3 हाथ में 2, 3 2 5 और 3 2 5 1 6 और 2 8। तो यहाँ पर कितना हो गया 8.385। इसमें से घटाना कितना है 1.001। अब इसमें से हम घटा लेते हैं 1.001। तो 5 में से 1 घटाएंगे 4, 8, 3.8 में से 1 घटाएंगे 7, तो 7.384। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1027.05 माइनस 314.005 प्लस 112.25। तो इस तरह के प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी प्लस वाला है सबको एक साथ जोड़ लेंगे और माइनस वाला को एक साथ जोड़ेंगे, उसके बाद दोनों को घटा देंगे। तो यहाँ पर कितना है 1027.05, इसमें जोड़ लेते हैं 112.25। तो 5 और 5 10 का 0 हाथ में 1, 2 और 1 3, 7 और 2 9, 2 और 1 3, 1 1। तो कितना आ गया 1139.30। यहाँ पर माइनस वाला एक ही है 314.005, तो इसको घटा लेंगे 314 दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे 005। अब यहाँ पर इसके सामने कोई अंक नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं। 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ पर कितना बच जाएगा 9, 2। 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 11 में से 3 घटाएंगे 8, तो कितना आ गया 825.295, यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
35 जोड़ 15 गुने 1.5। तो यहाँ पर जोड़ भी है और गुना भी है, तो सबसे पहले किसका काम होगा? गुना का। तो 15 में हम गुना कर लेंगे 1.5 से। 15 में गुना करना है किससे? 1.5 से। तो 15 में 15 से गुना करेंगे 225। यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, तो इधर से हम क्या करेंगे? एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 22.5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 35 जोड़ 15 में 1.5 से गुना किए तो कितना गया? 22.5। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो 0.5, 5 और 2 7, 3 और 2 5, तो कितना हो जाएगा? 57.5। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 0.789 प्लस व्हाट इंटू 2.5 बराबर 4.269। तो 0.789 प्लस कितना है? व्हाट के जगह हम लिखते हैं x गुने 2.5 बराबर कितना है? 4.269। तो 0.789 प्लस पहले किसका काम होगा? गुना का। तो 2.5 में x से गुना कर देंगे तो 2.5x बराबर 4.269। तो 2.5x बराबर कितना हो जाएगा? 4.269 माइनस यहाँ पर है 0.789, इसको दूसरे तरफ ले जाएंगे तो माइनस 0.789। तो 2.5x बराबर कितना हो जाएगा? अब 4.269 में से घटा लेंगे 0.789, तो 4.269 इसमें से घटाना है 0.789। तो 9 में से 9 घटाएंगे 0, 16 में से 8 घटाएंगे 8, 1 बच रहा है। तो 11 में से 7 घटाएंगे, तो 11 में से 7 घटाएंगे तो 4, यहाँ पर कितना बच रहा है? 3। तो 3.480, 3.480। अब x बराबर कितना हो जाएगा? 3.480 बटे 2.5। इसे अब हम लिख सकते हैं 3480 बटे 25। यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 3, तो नीचे क्या करेंगे? 1 पर 3 जीरो डाल देंगे। यहाँ पर दशमलव के बाद कितना है? 1 अंक है, तो ऊपर में 1 पर 1 जीरो रखेंगे। अब यहाँ पर काट लेंगे 5 से 5 25 और 2 5 10। अब 5 से काटेंगे यहाँ पर तो 5 6 का 30, 4 और 8 48, तो 9 5 45, 3 और 0 30, तो 6 5 30, 696। तो यहाँ पर अब कितना आ रहा है? x बराबर 696 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 9 दूना 18 और 1 19 का 9 हाथ में 1, 6 दूना 12 और 1 13, 1392 बटे नीचे में कितना बचा हुआ है? 1000। तो किसी भी संख्या में वैसा संख्या से भाग देना हो जिसका सारा का सारा अंक 0 हो, तो क्या करेंगे? यहाँ पर 1392 में 1000 से भाग देना है, तो पहले लिख लेंगे 1392। 1000 से भाग देना है तो यहाँ पर कितने जीरो है? 1 2 3, तो इस तरफ से 3 अंक गिनेंगे, 1 2 3, यहाँ पर दशमलव दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 1.392। तो यहाँ पर 1.392 कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 14 गुने 18.6 भागा 12 जोड़ 19.3। तो यहाँ पर गुना भाग और जोड़ सब एक साथ दिया हुआ है, तो इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले हम लोग किसका काम करते हैं? भाग का, उसके बाद गुना का, तब जोड़ का, तब घटाव का। तो सबसे पहले यहाँ पर किसका काम करेंगे? भाग का। तो 14 गुने 18.6 में भाग देना है 12 से, तो लिखेंगे बटा 12 जोड़ 19.3। यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, तो नीचे हम लिख सकते हैं 10। अब यहाँ पर 14 और 12 को काट देते हैं 2 से, ये 2 से कट जाएगा, 7 दूना 14 और 6 दूना 12। अब यहाँ पर काट देंगे 6 3 18, 6 इकाई 6। अब 31 और 7 में गुना कर लेंगे, 7 इकाई 7, 7 3 21, तो 217 बटे 10 और जोड़ 19.3। अब 217 में 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे 217 और नीचे कितना है? 10 है, इस पर कितने जीरो है? 1, तो 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी कि 217 में 10 से भाग देंगे तो 21.7 और जोड़ 19.3। अब दोनों को जोड़ लेंगे, कितना है? 21.7 और 19.3। तो 7 और 3 10 का जीरो हाथ में 1, 9 1 10 और 1 11, 2 1 3 और 1 4, तो 41.0।
इसे हम लिख सकते हैं 41। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 6984 भागा 18 गुने 3.5। तो यहाँ पर भाग और गुना दोनों दिया हुआ है, तो पहले किसका काम होगा, भाग का। तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 6984 बटा 18 गुने 3.5। अब क्या करेंगे, 6984 में 18 से भाग दे देंगे, तो 6984 इसमें भाग देना है किससे, 18 से। तो 18 × 54, 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। 6 में से 5 घटाएंगे 1, यहाँ पर कितना है 8। तो 8 से लगाएंगे 18 8 144। 8 में से 4 घटाएंगे 4, 5 में से 4 1। अब यहाँ से लेंगे 4, फिर 8 बार में लग जाएगा 18 8 144। तो यहाँ पर ही पूरा कट रहा है किससे, 388 से। तो इसे अब हम लिख सकते हैं 388 गुने 3.5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 35/10। अब 2 से काट देंगे, 7 × 5 = 35 और 2 × 5 = 10। अब 2 से 388 को काट देंगे 194 बार में। अब गुना कर लेंगे 194 में 7 से, तो 7 चौका 28, 9 सत्ते 63, 63 और 2 कितना हो जाएगा, 65। 65 का 5 हाथ में 6, 7 इकाई 7 6 13, तो 1358। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।